गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 1 का 17वां और 18वां प्रश्न करेंगे। तो जो हमारा 17वां प्रश्न है वो है, देखो 17वां प्रश्न है हमारा, गुणा कीजिए। तो इसके पहले जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसके पहले हमने जोड़ना और घटाना सीखा था, ठीक है, और संक्षिप्त रूप में लिखना सीखा था। तो आज हम गुणा करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में भाग, और फिर 19वां जो प्रश्न है हमारा वो करेंगे। तो 17वां प्रश्न है गुणा कीजिए। इसका पहला है, देखो यहाँ हमारा लिखा है 176 इंटू 4 और हमें यहाँ पे गुणा करना है। और क्वेश्चन हमें किस तरह से दिया गया है? देखो क्वेश्चन हमें दिया गया है 176 इंटू 4 और बराबर में हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। तो इसे हमें गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो कैसे गुणा करेंगे? हम जो राइट साइड है हमारी उससे स्टार्ट करेंगे गुणा। तो 4 को पहले हम 6 से गुणा करेंगे, फिर 4 को हम 7 से गुणा करेंगे, फिर 4 को हम 1 से गुणा करेंगे। 4 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 4 को 6 से गुणा करने पे आता है हमारा 24। 4 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो 4 को 6 से गुणा करने पे आता है 24। 24 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 2 हमारा हासिल में जाएगा लेफ्ट साइड वाले नंबर पे। अब हम 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 4 को 7 से गुणा करने पे हमारा आता है 28। तो 4 सत्ते 28, 28 में अब हम ये 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 30 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 3 हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर हासिल में। फिर अब हम 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 को 1 से गुणा करने पे कितना आता है? 4 एकम 4। फिर 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 704। तो इस तरह से आपको ये गुणा करना है। और हमें जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था इसको हम यहाँ पे ब्लॉक हमें एक दिया हुआ है, इसमें हमें ये भरना है। तो ये हो गया हमारा आंसर 704, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बी वाला इसका क्वेश्चन करके बताती हूँ। देखो कैसे करेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया है 203 इंटू 5 बराबर, यहाँ पे एक हमें खालिस्तान दिया है, बॉक्स दिया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या संख्या आएगी वो लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? क्या करेंगे? देखो 203 जो है हमारी बड़ी संख्या है, इसमें हमने जो किया था हमें वही करना है। यहाँ पे हमारा 176 बड़ी संख्या थी तो ऊपर हमने 176 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारी 203 बड़ी संख्या है तो 203 को यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे हमारा ये 5 जो है दूसरा वाला इसे हम यहाँ लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणा? वही दाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो 5 को हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 5 तिया 15। तो हम 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा जाएगा यहाँ पे हासिल में। फिर अब हम क्या करेंगे? 5 को 0 से गुणा करेंगे। 5 को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 0। और ध्यान रखिए, अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमारे वही संख्या आती है। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 को 0 से गुणा करने पे आ गया हमारा 0। अब हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 1। अब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करने पे आएगा हमारा 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10, अब 10 को हम यहाँ लिख देंगे। तो कितना आंसर आया? 1015। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1015। इस बॉक्स में हमने इस तरह फिल कर दिया, इस तरह भर दिया है। तो इसका एक और क्वेश्चन जो है सी वाला वो आपको खुद से करना है और फेयर कॉपी में करना है इन्हीं के साथ में, ठीक है। अब हम 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन कौन सा है? देखिए 18वां प्रश्न है हमारा, भाग दीजिए। अब हम भाग देना सीखेंगे। इसके पहले हमने गुणा सीख लिया और जोड़ सीख लिया और घटाव सीख लिया। तो देखो उसमें हमने क्या किया था? जब हमने गुणा घटाव जोड़ ये किया था तो हमने दाईं तरफ से उसे शुरू किया था। लेकिन भाग जब हम करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है?
हम इसे दाईं तरफ से नहीं बल्कि बाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो अब हम पहला प्रश्न लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए 56, फिर हमारा है भाग चिन्ह और यहाँ पे एक बॉक्स हमें दिया हुआ है, उसमें हमें संख्या लिखनी है। तो देखो ये जो हमारा भाग का चिन्ह है, इसके जो इस तरफ जो संख्या लिखी होती है उसमें हमें इस संख्या का भाग देना होता है, मतलब पहले वाली संख्या में बाद वाली संख्या का भाग देना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे भाग चिन्ह लगाया। अब देखो ये जो पहले संख्या दी गई है इसे मैं यहाँ पे अंदर लिखूंगी और जो ये बाद में जो संख्या दी गई है इसे बाहर लिखूंगी और अब हम इसमें इसका भाग देंगे। तो पहले हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो जो 5 है उसमें हम 8 का भाग दे के देखेंगे कि जाता है कि नहीं जाता। तो कैसे देखेंगे, 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि 5 उसमें कितनी बार आता है, पर 8 के पहाड़े में 5 हमारा नहीं आता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, या फिर इससे छोटी संख्या भी नहीं आती है तो फिर हम अब दूसरा अंक भी ले लेंगे। तो हमारा जो 56 है हम पूरा लेंगे। अब 8 में हम 56 में हम 8 का भाग देंगे। तो 8 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि 56 आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। तो 8 का पहाड़ा अगर हम 56 के लिए बोलते हैं तो देखो कैसे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56। तो 7 बार हमारा भाग गया और 56 हमारा हम यहाँ लिखेंगे। तो जितनी बार हमारा भाग जाता है वो हम यहाँ लिखते हैं और 56 हम यहाँ लिखेंगे। फिर अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस किया तो 0, 5 में से 5 किया तो 0। तो जब अगर हमारा शेष फल जो ये है इसे हम बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं इसे, शेष फल। तो अगर शेष फल 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा भाग है वो पूरी बार चला गया है, मतलब 56 में 8 का भाग 7 बार पूरी बार गया है। तो अब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन है बी वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। 42 भाग चिन्ह 7 और यहाँ है हमारा ब्लॉक, इस ब्लॉक में हमें लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम भाग चिन्ह लगाएंगे, फिर 42 को अंदर लिखेंगे। जो संख्या भाग चिन्ह के पहले दी होती है उसको हम पहले लिखते हैं और बाद वाली संख्या को हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 42 है, अब हम 42 में 7 का भाग देंगे। कैसे, 4 जो है उसमें हम 7 का भाग देंगे। तो 7 के पहाड़े में 4 हमारा नहीं आता है और 4 से छोटी संख्या भी 7 के पहाड़े में नहीं आती है। तो क्या करेंगे, 42 में 7 का भाग देंगे। तो 7 का पहाड़ा बोलो कि 42 उसमें आ जाए, ऐसे छोटी संख्या आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो कितनी बार भाग गया, 6 बार में भाग गया। तो हम 6 यहाँ लिखेंगे इस तरफ, ये होता है हमारा भागफल, और यहाँ लिखेंगे हम 42। अब हम इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। तो हमारा आंसर कितना आया, 6। तो भाग कितनी बार गया, 42 में 7 का 6 बार। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 6। तो इस तरह से आपको भाग करने हैं। इसका एक और क्वेश्चन जो सी वाला है वो आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और इसी के साथ में करना है, ठीक है। अब हम आते हैं 19वें प्रश्न पे। तो हमारा 19वां जो प्रश्न है वो है, देखिए, स्तंभों में व्यवस्थित करके जोड़िए। देखो, स्तंभों में व्यवस्थित करके जोड़िए। तो हमारा इसका पहला प्रश्न है, ए वाला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए 620 लीटर प्लस 149 लीटर, और यहाँ हमारा एक ब्लॉक दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें बोला है स्तंभों में व्यवस्थित करके जोड़िए। तो कैसे, पहले हम यहाँ लीटर लिखेंगे। अब जो लीटर वाली जो हमारी संख्याएं हैं, देखो यहाँ 620 है, यहाँ 149 है, तो यहाँ लिख देंगे हम ऊपर 620, फिर नीचे लिखेंगे 149 और बीच में चिन्ह का ही का है हमारे पास, प्लस का।
तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 0 में अब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 2 में अगर 4 जोड़ते हैं तो आएगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 7। तो इस तरह से आपको ये करना है। हम वही दाई तरफ से ही शुरू करेंगे, तो हमने दाई तरफ से किया तो कितना आया 769। तो अब देखो हमने ये स्तंभ, इसे हम स्तंभ बोलते हैं, कॉलम मतलब, तो हमने ये कॉलम वाइज किया है। तो यहाँ पे लीटर है और यहाँ कितना है 769, तो हम पहले लिखेंगे 769 और यहाँ हमें मात्रक दे रखा है लीटर, तो यहाँ लीटर लिख देंगे। मतलब ये होते हैं हमारे जो पीछे संख्याओं के लिखे होते हैं, ये होते हैं हमारे मात्रक। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने जैसे किया है वैसे ही आपको इसका बी वाला और बी वाला ही क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अब हम आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। तो जो सी वाला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 173 मीटर 63 सेमी मतलब सेंटीमीटर और 49 मीटर 49 मीटर और 49 सेमी। अब इसने बोला है कि यहाँ हमें क्या लिखना है। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या आएगा हमारा वो हमें लिखना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो इसमें वही जो हमने यहाँ पे किया वही हमें यहाँ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर, इधर लिखेंगे हम सेंटीमीटर। अब देखो मीटर वाले में कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 173 और इधर वाले में मीटर में दे रखा है 49। यहाँ सेंटीमीटर वाले में हमें कितना दे रखा है 63 और यहाँ दे रखा है 49, तो हमने 49 लिख लिया। बीच में साइन का है प्लस का, तो हमने प्लस लगा लिया। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो 3 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 और 9 को जोड़ने पे हमारा आएगा 12। तो 12 का 2 मैंने यहाँ लिखा और 1 हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। अब हम लिखेंगे 1, 6 और 4 इन सबको जोड़कर, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 का 3 मैंने यहाँ लिखा और हाथ से यहाँ पे 1 लग गया। 1 और 3 हो गया 4, 4 और 9 हमारा हो गया 13, तो 13 का 3 यहाँ और हाथ से लग गया 1। 1 और 7 होता है हमारा 8, 8 और 4 हमारा होता है 12, 12 का 2 यहाँ लिखा और 1 हासिल पे, तो 1 और 1 हो गया हमारा 2। तो हमारा आंसर कितना आया 223 और यहाँ पे 32। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 223 मीटर और 32 सेंटीमीटर। मीटर वाले कॉलम में कितना है 223, सेंटीमीटर वाले कॉलम में हमारा 32 है। तो हम यहाँ बॉक्स में ये लिख देंगे, पर ये बॉक्स छोटा है तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देती हूँ। देखो इस तरह से 223 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, तो इसका जो बाकी का क्वेश्चन है बी वाला पार्ट है वो आप खुद से कीजिएगा कॉपी में। ओके।